परमात्मा की रूप की जय, परमात्मा की लीला की जय, परमात्मा के धाम की जय। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, संत समाज की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुत्वां नमामि। श्री विद्यान गुरु भगवान की जय हो। ये दूसरा, ये पहली, दूसरा। तो आज प्रसंग में आज श्री रामचरितमानस पर प्रसंग डालूंगा। राम क्या है? हम सब ने समझ बैठा है केवल वही मात्र नहीं है जो हम सब समझ रहे हैं। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। मानस उन्होंने कहा, उनके रचयिता हैं, मौलिक रचयिता हैं जो मानस कहा। श्री रामचरित्र नहीं कहा, राम कथा भी नहीं कहा। यहाँ रामचरित्र मानस, मानस का अर्थात यह मानसिक विषय है। को वैसा नहीं कि कभी कथा, कभी श्री राम जी ऐसा लीला किया था। इसका प्रमाण हमारा वेदांत है। वेदांत रामायण जो जानता है वह इसका हाल जानता है। वेदांत रामायण में श्री रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, सभी पात्र का लक्ष्य है और चरित्र के हिसाब से, उनकी लीला के हिसाब से केवल कथा मात्र नहीं है, केवल इतिहास मात्र नहीं है, केवल पुराण बनकर नहीं रहा हुआ। यह बहुत गंभीर और गहरी रहस्य है। और सत्य रहस्य तो यह है कि राम पूर्ण आनंद रूप है, पूर्ण आनंद स्वरूप है। आनंद एक अंदरूनी आनंद होता है, एक बाह्य आनंद होता है। बाह्य आनंद में भभा कर हंसा जाता है। यह जो हंसी, ये सब व्यंग मात्र है। हंसना, किसी पर हंस जाते हो तो लोग व्यंग समझते हैं, और हैं भी। हंसने का मतलब ही व्यंग्यात्मक होता है।
अंदर से आनंद जो होता है, अंदरूनी आनंद, अंतःकरण का आनंद, अनहद का आनंद जो होता है, अनहद बाजे ढोल रे पिया मिलेंगे, अंदर के पट खोल रे पिया मिलेंगे। पिया तो अंदर ही है, तो अंदर के पट खोलने से वह दर्शन देंगे। तो ये श्री राम जी हैं, ये पूर्ण आनंद का स्वरूप है। श्री राम सब में रमे सो राम कहाई। श्री राम को निर्गुण, निराकार, निरव्यय, निरंजन कहा गया है। वही तुलसी कीर्ति श्री रामचरितमानस में। अब जिनकी निरंजन, निराकार, निरव्यय का अव्यय का पद दिया जाता है, तो निराकार है, तो फिर ये कथा लीला किसकी है? लीला भी है, निराकार भी है। तो यहाँ अनेक प्रकार के राम के रूप में लोग संत भी जानते हैं। अरे गठवासी राम कहाई, सबसे न्यारा राम कहाई, दशरथ के घर राम कहाई। तो अनेक प्रकार के, कोई 4 राम, कोई 10 राम बताते हैं। तो ये सब बताने वाले को बताए 10-20 रामायण बता दो, राम बता दे, बताने के तो जितना अनुभव हो उतना बता दो, लेकिन एक ही राम होते हैं। राम 4 भी नहीं है और 1000 भी नहीं है, राम एक है। वो राम क्या है? आत्मा का आनंद है, आत्मा का अंदरूनी आनंद है, अंतःकरण नाद का आनंद है, जिस आनंद में सागर, महासागर, अरबों महासागर डूब जाता है। उस आनंद महासागर में, आत्मा का आनंद में ये एक संसार नहीं है। आत्मा के आनंद में एक आकाश नहीं है। यहाँ तो हम लोग एक आकाश देखते हैं, एक आकाश में इतने तारे देखते हैं। आत्मा में ऐसे महासंखों महासंख आकाश है। आत्मा इतनी विराट है, जो एक संसार में देखता है वो आत्मा में नहीं देख झाँक सकता, आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, आत्मा की गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। एक संसार में रहने वाले, एक संसार में दृष्टि डालने वाले, एक संसार का विवरण करने वाले, एक संसार में जो शास्त्र वेद को जानने वाले, केवल उस राम का, परम परमात्मा का वो नहीं जान सकता। केवल ग्रंथ जानने से काम नहीं होगा। अगर ग्रंथ में ही सारे ज्ञान समावेश होता तो ये घास में हरे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? हरी हरी घास दिखाई दे रही है, ये कौन रामायण में लिखा हुआ है? इसी के पत्ते हैं, इसके बीज हैं, इसमें सब्जी, फल, फ्रूट, अन्न, उपज होते हैं। तो हम लोग तो खाते भी हैं, लेकिन कभी सोच कर देखा कि एक सब्जी बना सकते हो? एक फ्रूट कोई बना सकता है? कोई वैज्ञानिक, कोई कवि, कोई संत, कोई महात्मा, कोई फकीर? कोई देवी देवता भी नहीं। देवी देवता पर हम लोग चढ़ाते हैं, बनाते कोई नहीं। बनाने वाली जो है वह है प्रकृति, और प्रकृति को बनाने वाले भगवान है। भगवान का काम प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के हाथों हो रही है, प्रकृति के आधार से हो रही है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है परमात्मा का काम। और तुम चाहते हो कि परमात्मा 10 भुजा में आकर के, 10 भुजा वाले आकर के यहाँ काम करके दिखाए, खड़े होकर दिखाए। तो 10 भुजा वाला ऐसे 1000 भुजा वाला भी यदि आ जाए तो ब्रह्मांड को कैसे बना सकता है? 1000 भुजा वाला तो साकार है, तो निराकार को कैसे बना सकता? आप साकार हो, आप निराकार बनाकर दिखा दो। निराकार ही को, निराकार ही साकार को और निराकार को, दोनों को रचना कर सकता है, क्योंकि निराकार से साकार बनते हैं।
निराकार में अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इससे भी सूक्ष्म कण तत्व है, वो सब निराकार है। आइए सब अणु परमाणु मिल करके और ये पंच महाभूत बन करके हार मांस लोथरा बन जाता है, रूपाकार बन जाता है। तो इस प्रकृति के द्वारा हो रहा है। और जिसके पास दिव्य दृष्टि है ना, तो प्रकृति के अंदर दिखाई देता है परमात्मा कैसे काम करते हैं, किस रूप में काम करते हैं, उसमें कौन कौन से तत्व भरते हैं, कौन तत्व की क्या काम है, कौन तत्व कहाँ से आई है, कौन तत्व का पूरी क्रिया करता, पूरी विधान प्रभु कैसे कर रहे हैं, उस आत्मज्ञानी को दिखाई देता है, तत्वज्ञानी को दिखाई देता है, जिनकी तीसरी दिव्य नेत्र खुली हुई है। तो तीसरी दिव्य नेत्र किनकी खुली हुई है? जो आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुका है, जो आत्मा के अंदर देखता है, जो आत्मा के अंदर नहीं आता। और बाहर एक संसार में देखने वाले ना चाहे जितना विद्वान हो जाए वो अंदर रहेगा। एक संसार में परमात्मा का स्वरूप नहीं अनुभव कर सकता, न देख सकता, न प्रकृति का पूरी विधान जान सकता। इसलिए एक संसार जिसके दृष्टि में है, नजरों में है कि एक ही संसार है, तो अंधा है। क्योंकि ऐसे रात्रि में कितने ब्रह्मांड दिखता, फिर भी हम एक संसार कैसे कर सकते हैं? और फिर भी एक ही संसार में ध्यान दृष्टि रहता है, एक ही संसार का देखा रेखी करते हैं, एक ही संसार में हम अनेक प्रकार के देवी देवता को मानते हैं। तो एक संसार में तो 33 करोड़ देवी देवता हुए, और इतने ब्रह्मांड में इतने संसार हैं, वहाँ कौन देवी देवता होंगे, कैसा होंगे? वहाँ तो है ही नहीं। तो कैसे है? असंख्यों ब्रह्मांड ऐसे हैं जहाँ केवल पत्थर ही है, केवल गैस ही है, केवल एक अनेक प्रकार के जीव, दूसरे प्रकार के जीव है, हजारों लाखों प्रकार के जीव है, अलग अलग। कोई जीव जल में जीने वाला है, कोई जीव पवन में जीने वाला है, कोई जीव आकाश में जीने वाला है, कोई जीव पाताल में जीने वाला है तो पाताल में भी है, कोई जीव मिट्टी में भी जीने वाला है तो मिट्टी में भी जीव है। तो ऐसे जीव पता नहीं, कोई सीमा नहीं। परमात्मा का कोई सीमा है? उनकी क्रिया का कोई सीमा है? उनकी लीला का कोई सीमा है? उनकी वर्णन का कोई सीमा नहीं है। सीमांत वही देख सकता है, सीमा वही देख सकता है जो आत्मा के अंदर प्रवेश किया है, वही जान सकता है कि परमात्मा की सीमा क्या है और सीमा क्या है, परमात्मा की लीला क्या होता है, परमात्मा की पावर क्या होता है, परमात्मा की हर रहस्य क्या होता है। वो आत्मज्ञानी जो आत्मा में प्रवेश कर चुका है, आत्मा प्रवेश कर चुका है, जो संसार से कोई इच्छा नहीं रखता हो, संसार की भौतिक पदार्थों से, अलौकिक संसार से कोई इच्छा वास्ता नहीं रखता हो, वही अलौकिक है। और वही आत्मा की गुफा के अंदर प्रवेश किया है, वही आत्मा के अंदर झांकता है, निहारता है। बाकी तो सब संसार में बाहर देख रहा है, ये नकली आंखों से बाहर देख रहा है। अंदर की जो दृष्टि है, जो आंखों तू देख रहा, तू आंखों जो देख, सत्य दिखाई देता है जहां ईश्वर है सचेत। तो तुम आंखों से बाहर देख रहे हो, देखने वाला कौन है तुम्हें आज तक पता नहीं चला कि अंदर तुम्हारे अंदर से आंखों से कौन दिख रहा है। दिखने वाले को कभी तूने पता नहीं किया, देखने वालों को कभी जाना भी नहीं, पता भी नहीं किया, लापता है। जो दृष्टा है वही लापता है। हाँ, दृश्य में दृष्टा ढूंढ रहे हो, दृश्य में सत्ता ढूंढ रहे हो, दृश्य में परमात्मा ढूंढ रहे हो। अरे दृश्य में, वो दृष्टा में ही सारे खेल दिखाई देंगे परमात्मा का, साक्षी में, दृष्टा में, दृश्य में नहीं, संसार में नहीं, भौतिक पदार्थों में। और यहाँ के पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाने का जिसको लालसा है, इच्छा है, सुख वैभव यहाँ के पाने का, अनेक बार का ऐश्वर्य करने का जिसको इच्छा रुचि है ना, वो शांत है, अंदर नहीं आत्मा के अंदर प्रवेश कर सकता, उनकी रास्ता बंद है। बाहर देखो या अंदर देखो, जो अंदर देखते हैं जो बाहर तिनका के समान फीका लगेगा। फीका क्या है? बाधा लगेगा। ये संसार तो दुख रूप लगेगा, ये संसार तो बेकार लगेगा, ये संसार तो ये डिस्टर्बेंस लगेगा, दुविधा लगेगा। जैसे किसी को माल खजाना हाथ लग जाए, 56 प्रकार का भोजन हाथ लग जाए,
और उसको खाने के बाद कोई रोटी सब्जी लेकर आए, हमारा भी भोजन कर लीजिए, क्या उसको अच्छा लगेगा? वो तो पेट भर गया, 56 प्रकार के भोजन से भरा हुआ है, अब यहाँ सब्जी रोटी दिखाते हो। तो यहाँ की जो सुख वैभव है ना, वही सब्जी रोटी के बराबर है। आत्मा में जो रम गया, आत्मा के अंदर जो देखा, आत्मा के अंदर जो निहारा ना, वो एक छत्र राज पृथ्वी का करते हुए जब वो देखा दृष्टि, तो एक छत्र राज दान कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया, उसको काटने लगा। यहाँ के आटा की तरह ये सुख वैभव पद है, राज का जो पद था ना, उसे काटने लगा। जैसे कई की लो है ना, जब उसे राम को वनवास जाने देने में, भरत को राज प्रदान करने में जो योगदान उनकी थी, उनको तो ऐसा लग रहा था कई को, चाहे हमारे संसार हमारे विपरीत हो जाए, विरोध हो जाए, इससे लेना देना नहीं है, मुझे भरत राजा तो बन जाए, बस यही देखना चाहती, बस यही देखना चाहती। यही कई माता का लक्ष्य था। इसमें 2 पात्र मौजूद था, एक मंथरा और एक कई, दोनों को बस यही एक लक्ष्य था। जब तो फिर क्या हुआ, फिर उसकी मनोकामना पूरी हुई। जब भरत ने कहा कि तेरे ये वरदान मांगते मुंह में किराना ही पड़ गया, तूने क्या मांग ली, तूने कैसे सोच लिया कि राम से भैया के बिना हम जीवित रह जाएंगे, भैया के बिना मेरा प्राण रह जाएगा? अरे हमें तो पहले तूने मार दिया, अब तुम मुझे मरा ही समझो। मेरी माँ तो क्या थी, अब ऐसे माता को कहने में तुझे अब शर्म लगता है? ऐसे माता से बढ़िया मैं कुमाता रहती तो अच्छा, तू कुमाता रहती तो अच्छा। और मैं क्यों ऐसा आपके गर्भ से परमात्मा ने कौन से ऐसे हमारे कर्मों का ये दुख दिया, हमारे कर्मों का दंड दिया? वो तो ऐसा ही कहते कहते बेहोश हो जाता था कि हाँ। और ककई को, भरत को राज पर बैठा देखना आँख चाह रहा था, अब भरत को यहाँ प्राण निकल रहा था सुनते कि हमारे भैया को वनवास, हमारा राज मांगी है, हमारी माता ने ये बेटा। तो पहले जो, अब मैं कथा तो नहीं करने आया हूँ, विशेष सार समझाने आया हूँ, रस का रहस्य का भावार्थ। अब यहाँ उसी ककई की तरह यहाँ सभी को सुख पाने की इच्छा है, ककई के भांति है ना। चाहे दुनिया जहान में भार में जाए, दुनिया हमारे विपरीत हो जाए तो हो जाए, विरोध हो जाए तो हो जाए, हमें बेटा को तो राज, विश्व के राज बनता देखो। अरे अपना बेटा को विश्व को राज बनते देखेगा और दुनिया का कोई परवाह नहीं करेगा, वो कैसा राजा होगा? इतना भी तूने नहीं सोच रही। तो भरत ने माता को कहा कि अब मैं माता कहने में अपने को अब ऐसा दुख महसूस करता हूँ कि ओहो मेरी माता का याद आती है। तो क्या मेरे माता थी कि मेरे माता ऐसा थी कि जो प्रेम देती थी, जो ज्ञान देती थी, वो माता हमारी कहाँ चली गई? ककई माता, अब तो तू केवल महारानी रह गई है, राजा की अयोध्या की महारानी बच गई है। ककई में हमारी माता तो मर गई। अब ककई माता अब कहाँ मिलेगी जो हमें और भैया के साथ में अपने गोद में लाड़ प्यार से प्रेम किया करती थी, बराबर की प्रेम किया करती थी। हम दोनों भैया को पता नहीं चलता था कि मैया किसको ज़्यादा प्रेम करती। भरत भैया कहते थे कि भैया आपको हमारे मैया ज़्यादा प्रेम करती है।
भरत कहा नहीं भैया, भैया आपको ज़्यादा प्रेम करती है। कहा कि ऐसे हमें पता नहीं चलेगा, हम गुरु महाराज से पूछेंगे इस बात को, हम फैसला करेंगे। तो ऐसा एक बार सपना हुआ था हमारा भैया के साथ। उस समय कैसा हमारा ककाई मैया था, उस मैया कहाँ मिलेगी, ऐसे कहते कहते गिर पड़ा, मुझी होकर गिर पड़ा। कहा अब मैं तुम्हारे दरवाजा पर तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। क्या न क्या भरत कहा। उस समय ककाई को कैसा लगा, सारा सुख कैसा हुआ, सारा जो सपना देख रही थी वो क्या हो गया। अब भरत को कैसे समझाया, समझाने का अब क्या, अब कोई हक ही नहीं रहा, कोई संबंध ही नहीं रहा, कोई कर्तव्य ही नहीं रहा। सब नाता से लेकर व्यवहार तक है और सब काट दिया, भुला गया। अब बेहोश हो गया, माता को भुला कर बेहोश हो गया। अब माता उस बेटा को होश में कैसे लाए। अब कुछ समय हुआ, बहुत पछताव करते हुए कौशल्या माता के पास गई। कौशल्या माता की कक्षा में जब प्रवेश करते हैं भरत, तो माता का अंदरूनी मन देखने का इच्छा नहीं हो रहा था। माँ भरत ने हाय हाय करके जब हाय हाय का पुकार किया, हाय माते, हाय माते, तब माता को हुआ कि ये क्या हुआ भरत को। तो भरत को हाय हाय करते हुए हमें कौन सहारा देगा, मेरी माँ तो मर गई। दशा बदलते हुए देखे कौशल्या माता पहचान गई और कौशल्या माता भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बेटा माफ़ करना, मेरा भी थोड़ा सा जो चूँकि में भूल हुई है वो आप सब जानते हो, परमात्मा में तजामी जानते हैं, मैं मुझसे भूल हुई है। तुझे क्या मैं सोच लिया था, सोचा जा रहा था और तूने क्या निकला, तूने वही निकला जो हमारे गोद में एक दिन दोनों झगड़ा करता था, राम और तू दोनों झगड़ा करता था कि प्रेम मैया तुझसे ज़्यादा करती है। तू कहता था प्रेम मैया तुझसे ज़्यादा करती है। तो वही तू भरत है, तू वही भरत है। मैं भी सोच लिया कि हमारा भरत ऐसे कैसे हो सकता है। हमारा विश्वास ठीक था, लेकिन ऊपर का जो संसार का जो विश्वास होता है ना, वो धोखाबाज होता है बेटा। बिना परख के इस संसार का विश्वास डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी धोखा होता है। इसलिए संत लोग भी इस संसार में होते हैं, रहते हैं, तो उसी प्रकार होते हैं। इस संसार वाले तो वो संसारिक लौकिक माया से बंधे पड़े हैं और लौकिक विषय वासना से जकड़े पड़े हैं, जो स्वार्थ में हैं, इच्छा सुख मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में हैं। उनके लिए परमात्मा का स्थान नहीं है, उनके लिए परमात्मा ऐसी उपलब्धि नहीं है। ये परमात्मा की उपलब्धि केवल उसी के लिए है जो केवल परमात्मा की हो, केवल परमात्मा के आधार से, केवल परमात्मा की आशा से, केवल परमात्मा के विश्वास से और परमात्मा पर विश्वास से कि सारे ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया है, सारे जीव जंतु परमात्मा ने बनाया है, सारे वस्तु पदार्थ सब जीवात्मा से ही परमात्मा बनाया है। तो इतने जीव को जो भोजन दे रहे हैं, बनाए हैं, पालन पोषण करते हैं, उनकी एक जीव पर ध्यान नहीं किससे होगा। जिस जीव पर अगर उनको ध्यान नहीं होगा तो उनका कर्म का फैसला कौन करेगा, कर्म का हिसाब लेखा जोखा कौन करेगा। तो भक्त ऐसे होते हैं
जो यही देखते हैं, सोचते हैं और हर समय यही विश्वास करते हैं कि वो परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, और निराकार से साकार से दोनों तरह से हमारे संसार में परम भक्त के लिए विद्यमान है और दर्शन देते हैं। निराकार रूप से दर्शन देते हैं प्रकृति की शक्ति में, और साकार रूप से दर्शन देते हैं ये साकार जीवों में। हम लोग अपना अपना दो चार संबंध बनाकर घर में रहते हैं और बस माया बनाकर। माया का मतलब क्या है? अज्ञानता, अज्ञान। माया का मतलब मोह, अज्ञान। अज्ञान में हम लोग परिवार के पालने पोसने में लग जाते हैं, बस और सारे भूल जाते हैं। इससे अज्ञान कहा जाता है। तो अपने परिवार को सपना बनाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, और संसार कैसे बनी, संसार को कौन बनाया, संसार को कौन चला रहा है, ये सब जानना सुनना भूल गए, खो गए, लक्ष्य खो गया। तो भगत को, परम भक्त को विश्वास होता है कि परमात्मा को ढूंढा नहीं जाएगा, परमात्मा तो हर जगह है, उनको दिखाई देता है। अब भक्त को दिखाई देता है क्योंकि वो दूसरी आंखों से देखता है। वो कौन आंखों से देखता है? वो इस आंखों से देखता है कि जैसे मान लिया जाए कि सारा संसार में जितने मानव है, मानव को इकट्ठा कर दिया जाए, जितना डांगर है डांगर को इकट्ठा कर दिया जाए, जितने जो जीव है सारे जीव को अपने अपने इकट्ठे पर कर दिया जाए और सारे जीव को बांध दिया जाए, सारे मानव को इकट्ठे कर करके अब बांध दिया जाए, तो ये परमात्मा का विराट रूप नहीं हुआ। परमात्मा, ये हाथ कौन बनाया है? किसका हाथ है? तुम्हारा हाथ है। तुम कहीं से लाया था? तुम्हारा माता पिता बनाया था? न तुम बनाया था, न तुम्हारा माता पिता ने बनाया था। तुम्हारे पास हाथ है, किसका है? पता नहीं। तो पता नहीं तो भगवान की है, और यदि भगवान की नहीं तो तुम बताओ किसका हाथ है? सिद्ध कर दोगे कि हमारा हाथ है? सिद्ध कर दोगे? कैसे सिद्ध करोगे? तुम्हारा हाथ है तो तुम बताओ, तुम कहाँ से हाथ लाया था? तो मैं तो जन्म लेकर आया था, जन्म लेकर आया था तो फिर तूने न बना था। तो फिर तुम्हारा दो हाथ कौन बनाया था? गर्भ में, तो गर्भ में ही कौन बना था? माँ पिता बनाया था तो नहीं, माँ पिता बनाया नहीं था। तूने अपने को दो हाथ अंदर भी नहीं बनाया था, बाहर आकर भी नहीं बनाया है। ये कौन बनाया दो हाथ? दो हाथ का पता नहीं चल रहा है। तब इतने संसार में जितने मानव है सबको हाथ कौन बनाया? इतना हाथ बनाया परमात्मा ने। 100 वर्षों में इतना हाथ वाले, इतना सर वाले, इतनी जनसंख्या वाले मानव है जो 100 वर्षों में मर जाता है, फिर 100 वर्षों में फिर बना देता है परमात्मा। 100 वर्षों के अंतराल में इतने बारंबार हर जीव, हर बन रहा है, हर वस्तु पदार्थ बन रहा है। ये कौन बना रहा है? सच हुआ ना, परमात्मा बना रहा है। तो परमात्मा है प्रकृति के द्वारा, और साकार रूप में, साकार रूप से ये स्वाधीन है ना, जब माया नहीं, सब ब्रह्म ही है। आत्मा में जाकर देखोगे तब माया नहीं, माया ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि आत्मज्ञानी को माया ब्रह्म दिखता है। आत्मज्ञान का फॉर्मूला है, आत्मज्ञान का फॉर्मूला यह है कि आत्मज्ञान से माया ब्रह्म दिखती है। आत्मज्ञानी को माया ब्रह्म दिखती है, और मायावी को माया तो माया दिखती है, मायावी को ब्रह्म भी माया दिखती है। उसको माया की नजरिया है, माया की दृष्टि है। तो उसे परमात्मा भी होंगे ना तो माया दिखेगा। यहाँ परमात्मा भी आ जाएंगे ना तो संसारिक को परमात्मा नहीं दिखाई देगा, लोगों को परमात्मा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लोगों को परमात्मा का विश्वास कुछ और पकड़ लिया है, कुछ और विश्वास कुछ और कर लिया है, और जिसमें विश्वास कर लिया वैसा परमात्मा होता नहीं है। और परमात्मा जो होता है उसमें उसका ज्ञान नहीं है, उसमें उसका विश्वास नहीं है, इसलिए परमात्मा किसी को नहीं मिलते हैं। हमारे लिए तो परमात्मा हर जगह है, देखते हैं सब पेड़ वही बनाए हैं, ये सारे वही बनाए हैं, जीव जंतु सब रेंग रहे हैं, चल रहे हैं, सब वही बनाए हैं। हम तो सत्य देख रहे हैं और हमारा सत्य विश्वास है, हम जान रहे हैं सच है। हमारे लिए माया नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा की आंखों से देख रहा हूँ, मैं सच्चाई देख रहा हूँ। सत्य यह है कि कोई नहीं बनाया है, तो कोई नहीं बनाया तो कौन बनाया? परमात्मा बनाया। जो कोई न बना सके वो कौन बना सका? परमात्मा बनाया। जो संसार ना बना सके
तो परमात्मा बनाया सीधा सीधा। तो ऐसे में विश्वास नहीं होता। क्यों? कि अज्ञान से हमारा उल्टी पढ़ाई पढ़ाया हुआ है, उल्टी अज्ञान जगाया हुआ है, उल्टी हमारा चक्कर किसी ने चला रखा, अंधविश्वास का। आई अंधविश्वासी वाले को कभी भगवान नहीं मिलता, अंधविश्वासी को कभी सुख नहीं मिलता, अंधविश्वासी को कभी ज्ञान नहीं होता, अंधविश्वासी को कभी सुख नहीं होता, अंधविश्वासी को कभी शांति नहीं होता, अंधविश्वासी को कभी कल्याण नहीं होता, अंधविश्वासी को कुछ नहीं होता, केवल दुख और कष्ट होता है और कुछ नहीं होता। जब तक अंधविश्वास में होगा तब तक काल के गाल में दुख कष्ट सहता रहेगा और उसका दुख कष्ट सहते सहते जीवन यहाँ से व्यर्थ में चला जाएगा। क्योंकि परमात्मा अंधविश्वास नहीं है, परमात्मा के काम अंधविश्वास नहीं है, परमात्मा की लीला अंधविश्वास नहीं है, परमात्मा की रचना अंधविश्वास नहीं है। हमें सब सत्य दिखाई देता है, हमारे से जो भी भक्त है उसको सत्य दिखाई देता है। जो आत्मा में निहार कर देखता है, झाँक कर देखता है, उसको सत्य दिखाई देता है। यही दिव्य दृष्टि है, इसी को कहते हैं तीसरी नेत्र कहते हैं, जिसके भगवान आत्मज्ञान दिया है, आत्म दृष्टि दिया है। आत्मा में झांकने का जिसकी दृष्टि है, तो आत्मा क्या है? आत्मा इस संसार से अलग हो जाओ। जैसे मान लिया कि तुमने सपने में गया, तो सपने में गया तो आत्मा में गया, वो दृष्टि तेरी आत्मा से है, आत्मा में है। संसार की कोई नहीं बनाया है, न संसार में है। तो सपना वाली जो संसार है वो तुम्हारे आत्मा में है। तो आत्मा में तेरी संसार बना हुआ है कि नहीं? ये संसार रहे या ना रहे कोई जरूरत नहीं है। आत्मा में संसार है, खुद है, बना हुआ है। आत्मा का संसार विनष्ट नहीं होता, आत्मा के संसार नष्ट नहीं होता, आत्मा के संसार सदा अखंड बना रहता है। यहाँ के संसार हो सकता है, रूपकार बदल सकता है, छीन हो सकता है, भंग हो सकता है, लेकिन आत्मा का संसार भंग नहीं होता। क्योंकि यहाँ तो आकर जागृत अवस्था में आकर ऐसा लगता है कि हम बिना आँखों के नहीं देख सकते, बिना कानों के नहीं सुन सकता, बिना जीभा के स्वाद नहीं ले सकता, बिना पैर के हम नहीं चल सकते, है ना विश्वास? और सो जाते हो तो कैसे जाते हो? सो जाते हो तो तेरा शरीर खाट पर मरा की तरह पड़ा रहता है, लेकिन सारे काम तुम करते हो कि नहीं? तुम्हारा सारा संसार बना रहता है कि नहीं? तो कहाँ बनता है, किसमें बनाता है, कौन बनाता है? तुम तो खाट के पर मरा की तरह पड़ा है, फिर भी तेरी आँख देख रहा है, तेरी कान सुन रहा है, तेरे जिह्वा स्वाद ले रहा है। तो कभी देखा? तो यह दृश्य नहीं देखोगे, केवल बस यहाँ चंचल मन से हजार प्रकार के वस्तु पदार्थ में लुभाते रहोगे, फंसते रहोगे। हाँ चाऊ चू, हाँ ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये हमारा हो जाए, ये हमारा हो जाए, ये हमारा हो जाए। ऐसा को हम संत लोग ने पापी कहा। अपने आप बिना पाप हो रहा है, दिन रात पाप हो रहा है, दिन रात पाप हो रहा है। अब किसी को लग रहा है कि कोई पाप कर रहा है? अरे दिन रात पाप कर रहे हैं। अब कोई कहे कैसे पाप कर रहे हैं? तो जो भी दिन रात व्यवहार वचन बोल शब्द जो निकल रहा है ना, इसका जो परमाणु बन रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना, सब पाप हो रहा है। परमात्मा कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि परमात्मा के ध्यान के बिना बिल्कुल जो भी शब्द निकल रहा है, परमात्मा के नाम के बिना पाप है। जो भी शब्द निकल रहा है मुझसे, परमात्मा के बिना, परमात्मा के ध्यान के बिना, परमात्मा के सत्संग के बिना, परमात्मा के लीला के बिना, परमात्मा के नाम के बिना, परमात्मा के ध्यान के बिना जितना समय जो बोल रहे हो ना, ये सब पाप बन रहा है। क्यों? कि परमात्मा का ध्यान करते हुए और काम करना चाहिए। सारे परमात्मा की वस्तु है, यह जान करके रहना चाहिए। सारे है भी परमात्मा का, तो है परमात्मा का है ही, सारे परमात्मा का ही है, यह सिद्ध होता है, सत्य सिद्ध होता है। तो फिर हमें मानने में क्या लगता है? जिसकी है जिसी की रहेगी। तो प्रकृति परमात्मा की है, परमात्मा का ही रहेगा और परमात्मा ही चलाएगा, परमात्मा ही बनाएगा। फिर हमें न मानना हमारा कितनी बड़ी गलती है। इस बात को हम लोग नहीं मानते हैं। किस ज्ञान से? क्या इसके पास किसी के ज्ञान है? इस प्रकृति को परमात्मा नहीं मानते हो तुम, किस ज्ञान से? ये आलू कौन बनाया? भिंडी कौन बनाया?
फ्रूट कौन बनाया? बताओ, तुम ही बताओ कौन बनाया? प्रकृति बनाया। तो प्रकृति ने बनाया, प्रकृति के अंदर से कौन बनाया? प्रकृति के द्वारा कौन बनाया? अंत में होगा कि भगवान बनाया। तो फिर उस भगवान को क्यों नहीं मानते हो? कहते हो अंत में, कहते हो भगवान ही बनाया। जब तुम हार जाते हो, थक जाते हो, तब कहना पड़ता है कि भगवान ने बनाया। तो फिर उसी बात को तुम मान क्यों नहीं जाते हो? उसने बनाया, उसने बनाया, तो उसने का कौन बनाया? अंत में होगा परमात्मा नहीं बनाया। तो फिर मान न जाओ कि परमात्मा के लिए सब बनाया। परमात्मा की संसार है, परमात्मा के माता है, परमात्मा के पिता है, परमात्मा के भाई बंधु है, परमात्मा की दुकान है, परमात्मा की बोतल है, परमात्मा की सब कुछ परमात्मा की क्यों नहीं मानते हो? सब कुछ परमात्मा को मान करके, और परमात्मा का ध्यान हर समय हर वस्तु पर उनकी है, हर जीव में उनकी है। जब परमात्मा इन सारे जीवों को बनाया है, तो जीवों को लोखा जोखा करने के लिए तो उनकी हर समय ध्यान है ना हर जीवों पर। तो हम देखें या ना देखें, वो तो हमें लाखों आंखों से दिख रहे हैं, तुम्हें भी दिख रहे हैं, हजारों आंखों से दिख रहे हो, हर जगह सब विद्यमान है, सर्वत्र है, व्यापक है, सब मानते हो। तो फिर क्यों नहीं इसको सब जानते भी हो तो क्यों नहीं मानते हो? तो यहाँ के लोगों को विशेष कुछ ज्ञानी होता है ना, तो कान से सुन लेता है बस बहुत कान से सुन के यहाँ निकाल लेता है, यहाँ नहीं उतरता। और यदि यहाँ उतर भी जाता है ना, तो उसके मोह माया उसको आचरण में, विचार में, व्यवहार में, कर्म में ढालने नहीं देता कि ये पापी तो है। तो इस प्रकार से हम सब बिना भगवान के नाम लिए, बिना भगवान का स्मरण किए हुए, भगवान के याद के बिना अब सोचते हैं कि संसार सरकार ने बनाया, चाहे सरकार की जनता ने बनाया, पब्लिक ने बनाया, तो ये हमारी अज्ञान है। और अज्ञान को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। और प्रकृति ने बनाया ये सब जानते हैं, लेकिन इसको हम लोग मान नहीं रहे। तो ये सारी गलतियां किसकी है? ये गलतियां तो हमारी है ही। और हमारी ये गलतियां देखा देखी बन रहा, इस पर कोई किसी का लक्ष्य पर सोच विचार व्यवहार नहीं चल रहा। देखा देखी सब ऐसे मान रहे, तो हम भी ऐसे मान लेंगे। हाँ, एक दूसरे कि देखा देखी वाली जो बीमारी है ना, ये अंधविश्वास है, यही दुर्गति है, यही अज्ञानता का पहचान है, देखा देखी। अरे तू अपना खुद मन चिंतन से और अपना अनुभव से अपना विचार नहीं कर सकते हो? लोग ऐसे कर रहे तो लोग करोगे, लोग करेगा सो तू करोगे। लोग तो चारों युगों में कुकर्मी धर्मी रहे हैं, हर युग में नुकसान हुआ है, हर यहाँ कांड हुआ है, चारों युगों में हुआ है। तो जो संसार कर रहा है तो वैसे करोगे? तुम ये क्यों सोच लेते हो कि जो संत करते हैं जो मैं करूँगा, जो भक्त करते हैं वो मैं करूँगा? भक्त को देखा देखी क्यों न करते हो? संत का देखा देखी क्यों न करते हो? महापुरुष का देखा देखी क्यों न करते हो? ये मेला को देखा देखी करते हो जिसके पास ज्ञान नहीं, अकल नहीं। अब कहो ज्ञान अकल, हाँ शास्त्र ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अकल नहीं है। जब विज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, खाली कमाने खाने का, बाल बच्चे पालने का ज्ञान है, तो इसको ज्ञान नहीं कहते। ये ज्ञान तो हर जीव जंतु कर लेता है, आप भी जानते हो, सब जानता है। जानवर बेचारा कर रही है, कीड़े मकोड़े भी कर रहा है। ये काम तो खाना पीना और बच्चे पैदा करना तो सब जीव का काम है। अब जिसमें संतोष नहीं है, जिसमें समता नहीं है, तो समता संतोष नहीं है तब तो ज्ञान कहाँ? समता है नहीं है, संतोष नहीं है, करुणा नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, अच्छे कोई गुण नहीं है। न करुणा है, न दया है, न प्रेम है, और न समता है, न संतोष है, न निष्काम है, न द्वंद्वातीत हो, न त्रिगुणातीत हो, सब ओर से तो चपेट में घिरे हो। क्या हो भाई? तो यहाँ तो स्वार्थी है। हाँ जी, हमारा ये काम बन जाता तो अच्छा था जी। क्या हुआ? स्वार्थी। तो स्वार्थी कभी आत्मा का आनंद ले सकता है? स्वार्थी कभी भगवान का विश्वास, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो स्वार्थी कितना बड़ा ज्ञानता है, लेकिन इसको
कोई स्वीकार करता है? क्योंकि स्वार्थ से ही तो हमारा ये भरपूर मनोरंजन हो रहा है, हमारा मनमानी हो रहा है। स्वार्थ में हमारा मनमानी हो रहा है। मनमानी कहाँ जा रहा है? मौत के घाट पर, नरकों के द्वार पर। इसीलिए गुरुमत होना चाहिए, मनमत नहीं। मन को मालिक नहीं बनाओ, मन को नौकर बनाओ। मन को मालिक बनाने की बलिहारी नहीं है, मन को मालिक बनाने की इंसानियत नहीं है। मन तुम्हारे बस में नहीं तो तुम तो बेमतलब के बिना ऐसा हो, बिना गार का टेढ़ा हो, है ना। उसको लुघराते रहेगा, वो जिसका पेना है नहीं तो लुघराते रहेगा, लुढ़कता रहेगा, यहाँ जीवन पार कर जाएगा। इसीलिए फिर इस पर ध्यान दो कि 50 बरस पहले कहाँ था, फिर 50 बरस पहले बाद में कहाँ जाएगा। इस समय की ध्यान करो। इसी समय में 50 बरस आगे, 50 बरस पीछे का जो समय है ना, यही समय में तुम्हें अरबों खरबों मासंख्यों कल्पों महाकल्पों वर्षों तक रहना है, जीना है। यही समय तेरी सच्चाई है, यही समय में तेरी जिंदगी जाएगी। तेरी जीवात्मा इतने अरबों खरबों असंख्यों कल्पांत वर्षों तक दुख में, कष्ट में ही बीतेगा। कीड़े मकोड़े बनकर, पक्षी जानवर बनकर, पेड़ पौधे बनकर जिएगा। कितना बड़ा दुख है ये हमें 20-25 की बरस की सुख कितना महंगा पड़ गया। ये 25-30 बरस के जो हम लोग सुख चाहते हैं, इसकी कितनी बड़ी महंगा पड़ गया, कितनी महंगा पड़ गया कि आप अरबों खरबों मासंख्यों कल्पांत वर्षों तक आप मक्खी मच्छर बन के रहो, डांगर चिड़िया बन के रहो। कितना दुख है। मानव में कितना समय आप जानते हो? मानव समय आप क्या 1000 वर्षों तक रहे हो? अरे भाई पता नहीं भैया, 1000 वर्ष पहले कहीं तो थे ना। तो हाँ, लाख वर्ष पहले कहीं था ना। जीव मरता नहीं है तो लाख वर्ष पहले कहीं था ना, 1000 वर्ष पहले कहीं था ना, 10,000 वर्ष पहले कहीं था ना, 20,000 वर्ष पहले था ना, ये 100 वर्ष पहले कहीं था ना। कहाँ था? तो पता नहीं। फिर 50 वर्ष के बाद कहाँ जाएगा? तो पता नहीं। अरे वही तो पता करना था। जो समय अरबों खरबों महासंख्यों कल्पों कल्पांत वर्षों तक आपको रहना है, जिस समय में, अरे उसी समय को तो पता करना था। तो पता कर रहे हो इस समय का, जो 20 बरस तक मौज किया। अरे 20 बरस तक मौज किया, फिर 20 बरस की मौज आपको क्या रहा? 20 बरस की मौज में ना, 20 बरस की 25 बरस की मौज में ना, अरबों खरबों महासंख्यों कल्पों वर्ष तक चिट्टी पिपरी मक्खी मच्छर बनते रहो। यही 25 बरस की मौज की दुखदाई है। यही 25 बरस मौज जो कर रहे हो ना मानव में, इसी का दुख होगा। यही दुख बन करके बाहर, दुख बन करके मक्खी मच्छर में जाना पड़ेगा, जानवर में जाना पड़ेगा, अनेक पेड़ पौधा में जाकर के दुख कष्ट सहना पड़ेगा। न तेरा माँ बाप होगा, न तेरा कोई सहारा होगा, न कोई लेन देने वाला होगा, न कोई सहारा होगा। मरते रहो, मरते हुए याद करो। 100 बरस पहले मरता था, 100 बरस ऐसी चीटी फिपरी मकड़ी में मर रहा था। नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो, तो नहीं जानते तो जानना जरूरी है। अरे जान जाओगे तो जान ही जाओगे, तो परमात्मा को जान जाओगे। तो जानने का तो प्रयास करो। जानने के लिए तो आए हो। मानव न जानेगा तो कौन जानेगा? जानवर। अरे जानवर जानने के लिए मानव मिला है ना शरीर। अब मानव में आकर क्या है वो देखा जाएगा, तो मानव में देखा जाएगा तो जानवर करेगा चिंतन मंथन। मानव से पर कोई है संसार में तो नहीं। तो मानव में आए हो ना, तो हाँ, तो तुम्हें चिंतन करना चाहिए ना। तो तुम केवल खाने पीने ऐसे मौज करने में, बीवी बच्चे के साथ मौज करने में लगे हो। ये मौज बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई कथा नहीं है। साफ देख लो। 50 बरस के आगे पीछे का रील देख लो। 50 बरस तक तेरा जीवन नहीं है, तो तुम अमर हो। जीव अमर होता है, केवल भटकता है। तो भटकने से बचो, भटकने से बचो। बचने का एक ही उपाय है, अपना स्वरूप को जान लो, अपना असली स्वरूप को जान लो, माया ब्रह्म प्रकृति का भेद जान लो। ये माया का जो चाल है ना, हमें सत्य से असत्य की ओर
घुमा करके हमें सत्य से असत्य की ओर बांध करके और ये चक्कर में डाल रख के हमें दुर्दशा दुर्गति में जो डाल रखा है ना, सतर्क रहो। यहाँ सारे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से लेकर के बड़े बड़े जो भी है ना, फैक्ट्री मालिक और इंडिया मालिक और पाकिस्तान मालिक, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मालिक, जो भी कुछ रहो, बस 50 वर्षों के लिए, 50 वर्षों के बाद फिर चिट्टी मट्टी मक्खा मच्छर पेड़ पौधे में ही कलटते भटकते दिन जाएगा। अब कहा, अब कोई कहे कि ये कौन जानता है, तो ये मैं भी जानता हूँ, सब भी जानते हो, तुम भी जानते हो, लेकिन तुम्हें पर्दा डाला हुआ है अज्ञान का, इसीलिए तुम नहीं जानते हो। अगर तुम सत्संग करो, अगर तुम इस पर शोध करो, अगर तुम इस पर बोध करो, तो तुम्हें एक दिन अवश्य पता चलेगा इस बात सच्चाई की। सच नशा में होने से तेरा काम नहीं चल जाएगा, माया के नशा ही तो है। नशा तो माया का लोभ है, क्रोध है, मोह है, गिरना है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, वो बढ़ रहा, हमें ये हो रहे, वो अरे ये वो क्या है, ये वो क्या है। तेरे पास शांति या संतोष नहीं है ना, तो कोई सुख नहीं है। संतोष के बिना सुख नहीं होता। जब हो ये संतोष धना, तो सब धन धूरी समान, और जब तक ना हो ये संतोष धना, तो कोई धन धन नहीं है ना। गाज धन, बाज धन, अन्न धन, जन धन, पुत्र धन, संपूर्ण धन, लाख धन हजार, जब हो ये संतोष धना, तो सब धन धूरी समान। अगर संतोष नहीं है तो स्थिर नहीं रहोगे, मन शांत नहीं रहेगा। शांत किसका रहता है? संतोष वाले को। कुछ भी नहीं है। संतोष से शांति मिलती है, संतोष से समता मिलती है, संतोष से आनंद मिलता है, संतोष से ज्ञान मिलता है। कम से कम संतोषी तो बनो, संतोष तो करो। अरे संतोष में सुख मिलता है, तो सुख चाहते हो ना, तो संतोष क्यों ना करते? सुख चाहते हो ना, तो सुख चाहते हो, कैसे मिलेगा सुख? किसी को सुख देने से ना सुख मिलेगा। सुख का बीज बोओगे, सुख का बीज बोओगे तब ना सुख मिलेगा, तब ना सुख फलेगा। अब सुख का बीज नहीं बो रहे, दुख का बीज बो रहे हो, लोभ का बीज बो रहे हो, क्रोध का बीज बो रहे हो, दगान फसान का बीज बो रहे हो, छल कपट प्रपंच का बीज बो रहे हो। तो जो बोगे वही न काटोगे। तुम्हारे बाद दूसरे काटेगा, तुम्ही को काटना पड़ेगा, उस पर तुम्ही को भोगना पड़ेगा। किसी को कोई सुख दुख नहीं देता, किसी को कोई पालता पोसता नहीं, किसी को कोई जीवन नहीं बनाता। ये भ्रम दूर कर लेना, ये अज्ञानता। कोई किसी को न पालता है, न किसी को कोई पोसता है, नहीं किसी को कोई सुख देता है, नहीं किसी को कोई दुख देता है। ये भूल, ये अज्ञानता मिटा लो। सुख कोई नहीं देता, सुख हमारा कर्म देता है। दुख कोई नहीं देता, दुख हमारा कर्म देता है। अगर आपका बेटा है ना, आपका बेटा है, अगर 10 घर चोरी करके डेली आ जाएगा, तो तुम भी बेटा का अच्छा नहीं कहोगे। तुम्हें भी बेटा सुख नहीं लगेगा, तुम्हें भी बेटा सुख नहीं देगा, क्योंकि उसका कर्म खराब है। और तुम्हारा बेटा डेली प्रतिदिन सत्संग करेगा, भजन करेगा, भक्ति करेगा, किसी को सेवा करेगा, किसी को मदद करेगा, है ना, तो फिर क्या होगा? सुख आपको भी मिलेगा, सुख पुत्र को भी मिलेगा, और सुख समाज को भी मिलेगा। जहाँ रहोगे वहाँ के लोग को भी मिलेगा। तो हम लोग अंधविश्वास का बीज बोएंगे तो अंधविश्वास का पैदा होगा। छल कपट का बीज बोओगे तो छल कपट का ही फल मिलेगा, छल कपट का ही पेड़ उगेगा। इसीलिए अगर सुख चाहते हो तो शांति प्रेम का बीज बो, दया के बीज बो, निष्काम का बीज बो, निस्वार्थ का बीज बो, परमार्थ का बीज बो, समता का बीज बो, संतोष का बीज बो, क्षमा का बीज बो, प्रार्थना का बीज बो। तो देखो प्रेम अपने आप उभर के आ जाएगा।
ये है प्रेम को आने का रास्ता। हम किसी को प्रणाम करेंगे तब तो आशीर्वाद मिलेगा। प्रणाम करे बिना आशीर्वाद कौन देता? कौन नहीं। तो कम से कम प्रणाम करना तो तब ना आशीर्वाद लेंगे। प्रणाम नहीं करूंगा तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? उसी प्रकार से तुम बीज बो तब तुम्हें वृक्ष उगेगा, फल मिलेगा। तो कैसा बीज बो? कांटा ना बो, है ना, क्रोध ना बो। क्रोध कांटा है, ईर्ष्या कांटा है, देखा देखी कांटा है, फलाने ढकाने ऐसे कर, फलाना ढकाना कांटा है, किक्कर का कांटा है, किक्कर का बड़ा मजबूत काकर है ना। जीवन भर चूहेगा, कभी सुख नहीं देगा। सुख चाहते हो तो समता का बीज बो, प्रेम का बीज बो, है ना, और सेवा का बीज बो। लाख करो, किसी को कोई कहते ना मदद करो, सहयोग करो, प्रेम करो, इतना तो सब कोई कहता, लेकिन फिर भी सब कुछ करो, लेकिन 3 काम किए बिना काम नहीं बनेगा। 3 काम किए बिना। कौन काम? एक तो अनासक्त। अनासक्त जब तक मन नहीं होगा तब तक उसकी सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, परमात्मा से अच्छा नहीं रहेगा, परमात्मा का प्यारा नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं मेरा तो 4 प्रकार के भक्त है, लेकिन चारों भक्त में मेरा एक ही भक्त प्यारा है। ऐसे तो चारों भक्त है, आरती भक्त है, अर्थार्थी भक्त है, जिज्ञासु भक्त है और ज्ञानी भक्त है। आर्थ भक्त वो है कि डर से भगवान को पूज रहा है और भगवान को ढूंढ रहा है, और डर से, वो है आरती। तो ये भी दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब संपत्ति पाने की उद्देश्य से, है ना, हमारा कुछ बन जाए, ये करेंगे, ये बन जाए, अरे बिना कर्म के बन जाएगा, लेकिन फिर भी इच्छा रखता है, तो अर्थार्थी भक्त हुआ, भगवान को भजते हैं अर्थ पाने के लिए। एक जिज्ञासु भक्त हुआ, वो तो अच्छा है। जिज्ञासा तो है परमात्मा को जानने का, जाने या न जाने, जिज्ञासा तो है। जिज्ञासा के बल पर वो बहुत कुछ छानबीन कर सकता है, लक्ष्य पर चढ़ने का प्रयास कर सकता है, लक्ष्य ढूंढने का प्रयास कर सकता है, तो कम से कम साधना तो बना रहा है। तो जिज्ञासु जो है, जानने की इच्छा, परमात्मा को जानने की इच्छा जो रखता है, तो वो तो संत महात्मा से मिलेगा, तो हर जगह से प्यार प्रेम मिलेगा, है ना। वो साधु संत ऋषि महर्षि का संग रहेगा, संग करेगा, तब तो उसे मिलेगा। तो ये हुआ जिज्ञासु भक्त। और एक हुआ ज्ञानी भक्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी भक्त का मुझ में तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ज्ञानी भक्त इससे मैं छिप ही नहीं सकता। ज्ञानी भक्त से मैं कैसे छिपूं? ज्ञानी भक्त मुझे जहाँ भी छुपूंगा ना, वहाँ अपने ज्ञान दृष्टि से देख लेगा। उसको देखने का जादू मिल गया है, ज्ञान, तो उससे हम छुप नहीं सकते। उससे नुका छुपी का खेल खत्म। जो ज्ञानी भक्त है ना, उससे नुका छुपी का खेल खत्म, है ना। और जो तीनों भक्त है ना, इससे नुका छुपी का खेल परमात्मा करते हैं। परमात्मा नहीं करते हैं, वो संसार करता है। परमात्मा तो नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि जो हमारी तरफ है बढ़ने का प्रयास 1 डेग करता है, तो हम 4 डेग बढ़कर उसे हाथ थामने की कोशिश करते हैं। प्रभु परमात्मा तो ये कहते हैं कि मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, मैं किसी से नहीं पक्षपात करता। मैं तो उसे लाख पापी रहे, उसको मैं सारे भोजन, रहन सहन सब दे रहा हूँ, स्वास्थ्य भी दे रहा हूँ, प्रकाश सब कुछ दे रहा हूँ, सारा भोजन, सारा संसार का सब कुछ दे रहा हूँ। मैं उसे कष्ट नहीं देता, उसे जीने का अधिकार देता हूँ। इसलिए यहाँ विषय है कि हम सबको आनंद शांति कैसे मिले, कहाँ से मिले? वो मुझसे ही मिलेगा और मुझ में ही मिलेगा, क्योंकि खुद में ही तो कोई ज्ञान देगा।
जानने का प्रक्रिया तो खुद में ही होगा, तो पहले खुद को पात्र बनना पड़ेगा, खुद को उस प्रकार से मिट्टी बनानी पड़ेगी जिसमें बीज उग सके और फल फूल सके। इसलिए इस संसार में ज्ञानी भक्त ही भगवान को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, क्योंकि ज्ञान के ऊपर कुछ नहीं है। परमात्मा को अनुभव करेंगे तो ज्ञान से करेंगे, परमात्मा को देखेंगे भी तो ज्ञान से देखेंगे, परमात्मा को लीला भी देखेंगे तो ज्ञान से देखेंगे, परमात्मा का धाम भी जाएंगे तो ज्ञान से जाएंगे। परमात्मा का जो भी कुछ प्राप्ति है, कुछ भी है, केवल ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ब्रह्म आनंद को केवल ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को केवल ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं। कौन ज्ञान से? ज्ञान भी अनेक प्रकार के ज्ञान है, तो ज्ञान अनेक प्रकार के है, लेकिन सभी ज्ञान से महान विज्ञान है, साइंस विज्ञान है। विज्ञान से ऊपर, विज्ञान जब लास्ट होता है तो तत्व विज्ञान का शुरुआत होता है, तब तत्व बोध, तत्व ज्ञान होता है जो वैज्ञानिक लोग के पास है। और जब तत्व बोध जहाँ लास्ट होता है वहाँ से अध्यात्म का, आत्मज्ञान का शुरुआत होता है। अब आत्मज्ञान देख लो, अब वैसे आत्मज्ञान तो वैज्ञानिक को भी नहीं है, वो जहाँ लास्ट ज्ञान उसका है उस वहाँ से आत्मज्ञान का शुरुआत है। तो उस आत्मज्ञान में प्रवेश करने पर ही ये सारे माया प्रकृति ब्रह्म का विधान पता चलता है, और माया ब्रह्म प्रकृति का भेद खुलता है, और आपका असलियत खुलता है, दिखता है, और परमात्मा तो प्रत्यक्ष दिखता है। परमात्मा तो दूर नहीं है, परमात्मा तो छुपे नहीं है, परमात्मा तो मैं तो कहा कि मुझे भी दिखाई दे रहा है, हर जगह दिखाई देता है। मैं ये कैसे कह सकता कि परमात्मा कहाँ नहीं है? परमात्मा तुम हर जगह, हर वस्तु, हर पदार्थ में परमात्मा दिख रहा है। जो भी कुछ है सब परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा दूसरा है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा है। जैसे मैं बताऊं, एक तिनका है, एक तिनका है, तो तिनका को कौन बनाया? देखो हम सब तो हवा है, प्राण हवा होती है ना, तो सब जीव हवा है ना, तो जब सब जीव हवा है तो एक तिनका हवा बना सकती है? नहीं ना, तो फिर सब ब्रह्म हुआ ना, और तुम सब हवा हुए ना, हम सब हवा हुए ना। हम लोग शरीर को देख रहे हैं, अरे शरीर क्यों देख रहे हो? शरीर किस बल पर देख रहे हो? किसको देख रहे हो? ये एक कवर को देख रहे हो, बॉडी को देख रहे हो, अब बॉडी के अंदर जीने वाला देही को नहीं देख रहे हो। चलता हुआ श्वास जिस पर ये बॉडी टिका हुआ है, जिस पर बॉडी चलता है, जिस पर बॉडी हंसता है, ये श्वास निकल जाए तो बॉडी खत्म, तो वो बॉडी को क्यों देख रहे हो? अरे बॉडी तो नरक है, अरे बॉडी तो नरक है, ये श्वास जो चल रहा है ना, इससे यही स्वर्ग है। और श्वास को नहीं तुम देख रहे हो, श्वास को नहीं जान रहे हो, यही श्वास तुम्हारे शरीर को स्वर्ग बनाए है। ये श्वास निकल जाएगा ना तो ये नरक का बॉडी है, तो नरक को बॉडी क्यों नहीं मान लेते? नरक बॉडी तो है, नरक का बॉडी तो है, तो नरक का बॉडी क्यों नहीं मानते? इसलिए कि श्वास चल रहा है, तो श्वास को तुम चला रहे हो क्या? श्वास जो चला रहा ना वही इसमें स्वर्ग बना दिया है, वही स्वर्ग बना दिया है। तुम नहीं बनाए, अपने खुद नहीं बनाए, ये श्वास ने बनाया है बॉडी को स्वर्ग। और श्वास निकल जाएगा ना तो ये नरक का बॉडी बना जाएगा, फिर इसको फेंकना पड़ेगा, कोई रख नहीं पाएगा, एक दिन भी नहीं रखेगा, कोई रखने को तैयार नहीं, श्मशान पर ढेल देगा, फूक देगा। फूकने से बच रहे हो ना तो केवल श्वास के बल पर हो, श्वास तुम्हारे हाथ में नहीं है, उन्हीं के हाथ में, तुम उसको भी गुणगान कर रहे हो कि तुम्हें श्वास दे रहे हर पल जीने के लिए, हर पल सुख भोग करने के लिए, और तुम मनमानी करके और देखा देखी कर रहे हो संसार का। तुम अपने मनमानी होकर संसार का देखा देखी न करो, तुम पाप कर रहे हो, महापाप कर रहे हो, घोर पाप कर रहे हो, यदि मनमानी कर रहे हो, संसार का देखा देखी कर रहे हो तो सब भोगेगा। अब भोग रहा है, सब भोग रहा है, सब भोग रहा है। उसको भगवान नहीं दिखाई देगा, हमें भगवान दिखाई दे रहा सब जगह, हमें माया कहीं नहीं दिखाई देता।
हमें हर जगह ब्रह्म दिखाई देता है, हर सबको परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा, मैं श्वास को देखता हूँ ना, प्राण को देखता हूँ, तो हमें सब परमात्मा दिखता है। एक वस्तु पदार्थ, तिनका, पेड़ के पत्ते, सब परमात्मा दिखते हैं, क्योंकि सब जीव हवा, तो सब जीव हवा, तो ये सब कौन बना? सब परमात्मा के शरीर है, परमात्मा के अंग प्रत्यंग है, परमात्मा की दुकान है, यही सच्चाई है। तो सच्चाई को मैं देख रहा हूँ, सच्चाई को मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैं परमात्मा को देख रहा हूँ, सच देख रहा हूँ। तो सच ज्ञान के बल पर देख रहा हूँ, आत्मज्ञान के बल पर देख रहा हूँ, गुरु की कृपा से देख रहा हूँ, परमात्मा की कृपा से देख रहा हूँ। तो आज का प्रसंग बस यही था कि लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है, और हम कहते हैं कि परमात्मा हमें हर जगह दिखाई देता है, हर समय दिखाई देता है। कोई मुझसे प्रश्न करे, मैं इसको दिखा दूंगा, दिखाऊं या ना दिखाऊं, उसके पास पाप होगा तो नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर मेरी ज्ञान समझ में आ जाए तो वो भी देखेगा, क्योंकि ज्ञान से दिखाया जाएगा, परमात्मा को अनुभव भी कराया जाएगा, परमात्मा को दिखाया भी जाएगा, परमात्मा का दर्शन भी कराया जाएगा। परमात्मा हर जगह है। अज्ञान के कारण परमात्मा माया बना हुआ है, अज्ञान से माया भी परमात्मा बन जाता है। आत्मज्ञानी का यही फॉर्मूला है। आत्मज्ञानी को माया ब्रह्म दिखता है, और मायावी संसारी को ब्रह्म भी माया दिखेगा। उसको बड़े विद्वान संत भी मूर्खे दिखेगा, क्योंकि खुद मैं मूर्ख हूँ, तो हम मुझे दूसरे मूर्खे दिखाई देगा। मैं विद्वान रहूँगा तब मुझे कोई विद्वान दिखेगा, अगर मैं मूर्ख रहूँगा ना तो विद्वान भी मुझे मूर्ख ही दिखाई देगा। इसीलिए तुम्हारे कहने से कोई विद्वान नहीं होता, तुम्हारे मानने से कोई विद्वान नहीं होता। तुम विद्वान अगर रहोगे तब विद्वान को परखोगे, अविद्वान को समझोगे, अविद्वान से लाभ उठाओगे। हम मूर्ख हो जाएगा ना तो भगवानों को मूर्ख समझेगा वो। तो आडंबर कितनी बड़ी है, हम लोग कितना विपरीत काम कर रहे हैं, हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। उल्टा काम करने में शर्म नहीं, लाज नहीं, देखा देखी सब संसार कर रहा है, सब गलत कर रहा है, उसको हम गलत कहने लायक नहीं। अरे तुम्ही में परमात्मा है, तुम मिट्टी के पत्थर को मंदिर में भी लगाते हो। अरे मंदिर में क्या है, वो तो रोरा पत्थर है, मिट्टी सीमेंट है, धातु का बना हुआ निर्जीव वस्तु है। तुम तो सजीव हो, तुम्हें परमात्मा, तुम्हें आत्मा, तुम्हें तो सब कुछ भरा पड़ा है, और तुम हाथ गिरा रहे हो, वहाँ माथा पटक रहे हो। हाँ मेरे मूर्ख कहीं के, वो तो मूर्ख तो हो। अरे तुम हरे में परमात्मा, तुम अपने में नहीं ढूंढते हो, तुम मूर्ति के आगे टिकते हो। और मूर्ति क्या करेगा, वो तो मूर्ति है। मूर्ति तो वो तू बना सकते हो, मूर्ति तो कारीगर बनाता है। वो जिन्होंने जिस कारीगर ने बनाया है वो कारीगर दोबारा कभी आता है? तो ये सब अज्ञानता है, अज्ञानता को स्वीकार करना होगा। ना करोगे तो दुख सहोगे, अज्ञान में रहोगे, पाप से कष्ट सहोगे। इसीलिए संसार का देखा देखी नहीं करना है और अज्ञान में नहीं रहना। इसलिए अगर कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, परम आनंद चाहते हो, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो साक्षात मिलते हैं। परमात्मा तो मुझे हर समय मिलते रहते हैं हर समय, कभी नहीं दूर हटते हैं, कभी नहीं उधर होते हैं, कभी नहीं अनदेखी करते। हमें हर जगह, हर समय, हर जगह, हर वस्तु में पदार्थ परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। किसी को दिखे या ना दिखे, हमें तो दिख रहा है। हमारे ऐसे जो भी आत्मज्ञानी उसे भी दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है। तो जिसको दिख रहा है, जिसका उल्टा काम उल्टा लगेगा, जिसको अपने में परमात्मा नहीं दिखता, उसी को पत्थर में भगवान दिखेगा। अपने में परमात्मा दिख जाएगा तो भाई पत्थर में भगवान दिखेगा, उससे ज़्यादा अपने में दिखेगा, और उससे ज़्यादा जीवात्मा में दिखेगा, पत्थर में से ज़्यादा जीव में दिखेगा। जीव को तो कष्ट देंगे तो दर्द भी होगा, जीव को कुछ खिलाएंगे तो मीठा भी लगेगा। अरे पत्थर को तो ना मीठा लगेगा ना खट्टा लगेगा, और ना उसको कोई दर्द होगा। तो देखा देखी मेला लगता है इसमें। अरे मेला लगता है तो मूर्खों को मेला लगता है, सीधा जवाब। मूर्ख को मूर्ख कहना और आत्मज्ञानी को मूर्ख कहना, आत्मज्ञानी को आत्मज्ञान न समझना, मूर्खों को मूर्ख कहना। तो जो संसार ऐसे ही है, जब तक आत्मज्ञान नहीं है, जब परमात्मा नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? मुझे दिखाई देता है। कोई भी तर्क कर ले, 1000 प्रमाण से मैं सिद्ध करूंगा परमात्मा है,
अब मुझे दिखाई देता है, जो हमारे ज्ञान से अनुकूल हो जाएगा उसको भी दिखाई देगा, मेरी गारंटी। लेकिन आत्मज्ञान तत्व ज्ञान का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, मुझसे 2 महीना समझना पड़ेगा, फिर परमात्मा को मैं दिखा दूंगा गारंटी के साथ। मैं देखता हूँ तो दिखाऊंगा, मैं जानता हूँ तो परमात्मा को जनाऊंगा। परमात्मा को मुझे प्रत्यक्ष दिखता है तो किसी को भी प्रत्यक्ष करा दूंगा। फुल गारंटी है, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई दुविधा नहीं। जिसको मिलना है, जिसको जो तर्क करना है, जो प्रश्न करना है, किसी को भी कर लो, कभी भी कर लो। मेरे पास दिखता है, मैं बताऊंगा, सच्चा बताऊंगा, कोई कथा नहीं करूंगा, सच सच प्रमाण दूंगा। आप से भी हाँ कहवाऊंगा, आप भी हाँ कहोगे। इसलिए परमात्मा हर समय विद्यमान है, साक्षी हैं, तैयार हैं, दर्शन दे रहे हैं। जिसको दर्शन नहीं देता है, जिसके पास अज्ञान है, दर्शन देता है, उसके पास ज्ञान है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आत्मज्ञान तत्व ज्ञान से परमात्मा दिखाई देते हैं। ऐसा ना है, ऐसा ना मन करो अब मूर्ति पूजा करने की कोई मतलब नहीं है। भगवान दिखाई दे रहे तो मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है। और ये शास्त्र ही केवल लास्ट नहीं है, शास्त्र लास्ट नहीं है। लास्ट तो जो हर वस्तु पदार्थ प्रकृति के अंदर जो क्रिया हो रही है ना, उस क्रिया को दिखाई दे रही है। निराकार से साकार तक, सूक्ष्म से लेकर विराट से विराट तक सब उन्हीं का लीला दिखाई दे रहा है। सब उन्हीं का वस्तु पदार्थ दिख रहा है, सब वही देख रहे हैं। सब उन्हीं का दुकान है, सारा संसार उन्हीं का दुकान है। संसार में सारा वस्तु पदार्थ उन्हीं के सब सौदा है। सब जीवात्मा उसी का सब बनाया हुआ है। अब जीवात्मा सब अज्ञान है, अज्ञान में जैसे जानवर पंछी ये सब खाते कमाते घूम रहा है, ऐसे भी सारे मानव घूम रहा है। जिसके पास आत्मज्ञान तत्व ज्ञान नहीं है, वो भी मानव जानवर पंछी की भांति है। कोई बात नहीं। पद प्रतिष्ठा क्या होता है? अरे पद प्रतिष्ठा क्या होता है? परमात्मा के आगे तेरा पद प्रतिष्ठा क्या करेगा? अरे क्या चीज का पद प्रतिष्ठा? पूरा इंडिया की तो प्रतिष्ठा है नहीं। इंडिया का मालिक तो कोई हो नहीं सकता। तो इतने विश्व संसार ब्रह्मांड का मालिक कौन हो सकता है? एक मालिक परमात्मा है। उसे तुम पहचानते नहीं, उसे तुम जानते नहीं, उसे तुम समझते नहीं, उसके विश्वास करते नहीं। अपने अंधविश्वास से अज्ञान ढूंढ रहे, इसमें जीवन खपा रहे, इसमें जीवन व्यर्थ बता रहे हैं। प्रभु मानव का जीवन व्यर्थ डाल रहा है, व्यर्थ बर्बाद कर रहा है, व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। बिना प्रभु के नाम के बिना, बिना प्रभु के, बिना आत्मज्ञानी के बिना, बिना तत्वज्ञानी के दर्शन के बिना, बिना आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी के सत्संग के बिना सब जीवन व्यर्थ जा रहा है। चिट्टी खोटा जानवर की तरह, पंछी की तरह बेकार बितरा। अरे उससे अच्छा तो जानवर पंछी है। क्यों? इसलिए पंछी अच्छा है। हम लोग मानव में आकर के नहीं जान रहे परमात्मा को, तो फिर तो मानव में नहीं आएंगे। और अंशी पंछी बेचारा, उसको तो मानव में आने का रास्ता है, क्योंकि उसको आने का मौका है। हमारा मौका मिल गया मानव का, और मानव का मौका मिल करके मानव का हम काम नहीं कर रहे, जाग नहीं रहे, तो कौन जागेगा? मानव होकर जब नहीं जागा तो फिर दूसरा जोनी में कौन मानव छोड़कर दूसरा जोनी है जो जागता है? कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जागता है। मानव जानता है, मानव जागता है, तो मानव को जानना चाहिए, मानव को मानना चाहिए। अब मानव होकर के हम लोग जान नहीं रहे तो उसको क्या कहा जाएगा? मानव तन मिलने का फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? मानव तन प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य से मानव का तन मिला है, केवल परमात्मा को जान जाओ, परमात्मा को पहचान जाओ, हर माया दुविधा ज्ञान मिटा लो। ये जन्मों जन्मों का जो कष्ट है, जन्मों जन्मों का दुख है, जन्मों जन्म का ज्ञान है, जो मिटा लो, यही मानव तन में। इसीलिए मानव तन मिला है, ऐश मौज करने के लिए नहीं। सब यहाँ संसार की सपना, भौतिक वस्तु पदार्थ की सपना जचाने के लिए नहीं। यहाँ अपने परमात्मा को जानने के लिए मानव तन मिला है, कल्याण करने के लिए परमात्मा मानव तन दिया है। 84 योनियों से निकलने का, छूटने का, मुक्ति होने का प्रयत्न करने के लिए मानव तन मिला है। मानव तन इसलिए मिला, परमात्मा को जानने के लिए मानव तन मिला है। आपको अपने खुद आत्मा को जानने के लिए परमात्मा ने आत्मा को बनाया है।